हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृति एंड पेरेंटिंग शाला में एक माँ होने के नाते मैं माँ और पिता दोनों की बहुत सारी व्यथाएं और कथाएं लेकर आई हूँ। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि क्या बच्चों को मारना चाहिए, डांटना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि कई पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मारते हैं, बिल्कुल नहीं डांटते हैं, कुछ नहीं बोलते, और कई पेरेंट्स इतना मारते हैं, इतना डांटते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। और जो पेरेंट्स नहीं डांटते या नहीं मारते तो मारने वाले पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि यार तुम्हें तो बच्चे को ना बचपन में लगाना चाहिए था एक चांटा। और जो नहीं मारते हैं वो जाके उन पेरेंट्स को बोलते हैं कि यार क्या हिंसावादी टाइप की हरकतें हैं ये, बच्चे का मन खराब हो जाएगा, उसका बचपन बिगाड़ रहे हो तुम उसे मार के। मारना तो कभी चाहिए ही नहीं, डांटना चाहिए ही नहीं बच्चों को, तो क्या करना चाहिए। कि ये सच बात है कि हमें बच्चों के साथ या उनके सामने अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, परंतु कभी अगर हमें जरूरी पड़ा भी है या हमसे हो गया है कि हम गुस्से में आते हैं तो इंसान को कुछ होश रहता नहीं, हमने बच्चे को मार दिया है या उसे बहुत तेज डांट दिया है, तो उसके तुरंत बाद ही जाकर हमें सॉरी फील करना चाहिए। सिर्फ कहना नहीं कि हमने सॉरी कह दिया बच्चे से और हम अपना काम करने लगे, हमें जाकर उससे कहना चाहिए कि ये क्यों हुआ एंड वी आर रियली सॉरी एंड वी ट्राई कि आगे से ये चीज ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप गुस्से में रहते हैं तो बच्चा जो है ना उस गुस्से को पकड़ लेता है, क्योंकि वो आपने कहीं से कैरी फॉरवर्ड लिया, बच्चे ने थोड़ी हरकत की, आप परेशान हैं। बीइंग अ मदर ये बहुत सारी बार होता है, क्योंकि एक माँ को रिश्ते निभाने हैं, घर संभालना है एंड इफ शी इज वर्किंग सो उसे बाहर भी देखना है, तो उतनी सारी चीजों में बहुत सारे हैपहैज़र्ड्स होते हैं। कई बार आप बच्चे को डांट देते हैं, मार देते हैं, सो आपको वो कैरी फॉरवर्ड करके चीज आप लाए हैं, अब बच्चा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा गलत तरीके से बात करेगा, या छोटे भाई बहन हुए तो पता चला उन्हें पीट रहा है कि मम्मी ने मुझे मारा, आज तू मार खा। सो आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना आना चाहिए कि यार हमें कंट्रोल करना है, ये मोमेंट है और कभी गलती से हमने कुछ ज्यादा कह दिया या ज्यादा उसे कुछ डांट दिया, मार दिया है, तो इमीडिएटली आप जाएं और जाकर उन्हें सॉरी बोलें, सॉरी फील करें एंड टेल देम दैट व्हाई दिस ऑल हैपेंड। कि आप बच्चे को डांट सकते हैं, कभी हुआ तो हल्का सा टैप कर दिया, डांट भी सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी कि आप बच्चों को पिन पॉइंट करें। वो अभी नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप उन्हें बता रहे हैं, तो कई बार प्यार से, कई बार डांट कर समझाना जरूरी भी होता है। बट कई रिसर्चेस में देखा गया है कि डांटने समझाने के बाद भी बच्चे वही चीजें कर रहे हैं, वही हरकतें कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। सो उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आया, एंड दैट इज कि हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। अरे तुम अपने भाई को देखो, अरे तुम अपनी बहन को देखो, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, अब आपके सारे फ्रेंड्स आपको ऐसे चिढ़ाएंगे, आपकी मैम ऐसा बोलेंगी। सो जब हम ये प्रोसेस अपनाने लगते हैं ना, तो समवेयर चाइल्ड इज लाइक यार मुझे तो सब बुरा बोलते ही है, तो अब मैं बुरा बन ही जाऊं, मुझे सब मस्तीखोर बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, तो मैं ऐसे ही से, कोई मेरी तारीफ तो करता है नहीं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उसने कुछ अच्छा नहीं किया है लेकिन उसने उसकी शैतानी से कोई चीज कम की है, तो आपको उसे एक्नॉलेजमेंट देना है कि वाओ यार आज तो आपने कितनी अच्छी बात की। तो तारीफ सुनना जैसे कि ह्यूमन नेचर में बहुत अच्छी बात होती है, मतलब हमें वाकई बहुत अच्छा लगता है, हमारा दिन बन जाता है जब हमारी कोई तारीफ करता है। तो ऐसे ही एक छोटा बच्चा जब आप उसे अच्छा बोलते हैं तो वो अच्छा ग्रास्प करता है, वो समझता है। आपको बजाय कंपैरिजन के आपको बताना है कि अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, वो गुडनेस के, पॉजिटिव एस्पेक्ट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब आप पॉजिटिविटी ही उसके अंदर फीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने इस नेचर को हटा देगा एंड वो करेगा जो आप चाहते हैं। आपको लगे कि अब इसके अंदर वो चीजें आ गई हैं कि यार मेरी माँ ने मुझे या मेरे पापा ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरे फ्रेंड्स के सामने, कई बार बच्चे कहते हैं कि आपने मेरे दोस्त के सामने क्यों बोला, अब तो छोटे बच्चे भी कहते हैं। तो तब उस वक्त आप समझें
कि अब जो है इसके अंदर दैट ईगो वाला थिंग, दैट फीलिंग वाला थिंग वो आने लगा है। उस वक्त आपको उसके ऊपर नजर रखनी है, उसका साथ देना है, पर उसे बिना बताए, क्योंकि आपको उसे अब आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करे, वो उस रास्ते पे चले जो वो बोल रहा है। आप मत उसे कुछ टोकिए, मत बोलिए, पर आप उसके पीछे देखते रहिए, उसके साथ जो है उसे चलते रहिए। कभी उसके साथ कुछ गलत हो या कहीं वो बोल नहीं पाए तो आप अपफ्रंट हो, बट उसे बताएं नहीं, उसे करने दीजिए। अगर वो सही होगा तो हम समझ जाएंगे, अगर वो गलत होगा तो डेफिनेटली उसे समझ में आ जाएगा कि यार मेरे पेरेंट्स सही थे। शायद वो नहीं बोलेगा, आपसे नहीं बोल पाएगा, तो आप खुद ही आगे होके बात करें। इन सब चीजों का कंक्लूजन ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जो बचपन में उनकी मेमोरीज बन रही हैं वो बहुत खूबसूरत बनने लगती हैं। अप्स एंड डाउन्स की आदत उन्हें बचपन से होती है कि कभी आपने उन्हें छोड़ दिया कि अब आप काम करो, कभी आपने उन्हें डांट दिया, कभी गुस्सा कर दिया, कभी आप गुस्सा हुए तो वो मनाने आए। डिपेंड करता है कि वो गुस्सा हुए तो आप अपना ईगो नहीं ये करें कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, अब बीइंग अ मदर मैं क्यों बात करूँ, उसे बात करनी चाहिए, वो गलत है, एक तो वो गलती कर रहा है, मैंने माफ कर दिया, अब मैं भी जाके बात करूं। नहीं, आप खुद आगे होकर बात कर लें। तो वो ये सब चीजें ना एक बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेमोरीज बच्चे नहीं बनाते हैं बचपन में, मेमोरीज उनके आसपास के लोग, उनकी फैमिली और उनके पेरेंट्स बनाते हैं, और वो मेमोरीज ही कहीं ना कहीं जाके बड़े होकर उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। वो पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उनकी बचपन की जो यादें बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ गुजरी हैं। इसी नोट के साथ इस पेरेंटिंग शाला की पाठशाला में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, हम दोनों साथ में सीखेंगे, और आपको भी इस पे जो भी कमेंट करनी हो, आपके कुछ सजेशंस हो तो आप हमें दे सकते हैं मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। बाकी मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि पेरेंट बनने के बहुत सारे नफे और नुकसान हम साथ में मिलकर जानें।